वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारा उद्देश्य होता है वैसे ज्ञान को बाहर लाना जिसकी जानकारी कम लोगों तक है, या कुछ जो उलझा हुआ टॉपिक है और उसके विषय में विभिन्न लोगों के अलग अलग मत हैं। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्लानेटरी वार, अर्थात कि ग्रह युद्ध। आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रह युद्ध का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है और कौन कौन से ग्रह हैं जो कि ग्रह युद्ध में भाग लेते हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो ग्रह युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। इसका जन्म कुंडली में क्या प्रासंगिकता है, कहाँ इसका उपयोग करते हैं, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, इन सभी विषयों की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। देखिए, ये एक बड़ा ही यूनिक टॉपिक है और इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है और इसीलिए इस विषय को लेकर के लोगों के मन में भ्रांतियां बहुत है। हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रकार की भ्रांतियों को दूर किया जाए और आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत कुछ प्राचीन पुस्तकों में ग्रह युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें कुछ प्राचीन पुस्तकें जो मुख्य हैं वो हैं बृहद संहिता, सूर्य सिद्धांत, उत्तर कालामृत इत्यादि कुछ ग्रंथ हैं जिसमें इस ग्रह युद्ध के विषय में चर्चा मिलती है। इन ग्रंथों के निचोड़ रूप में यदि कहा जाए, सारगर्भित रूप से यदि कहा जाए, तो इन ग्रंथों में यह कहा गया है कि ग्रह युद्ध में केवल 5 प्लैनेट ही भाग लेते हैं, अर्थात कि ग्रह युद्ध केवल 5 प्लैनेट के साथ ही हो सकता है और ग्रह युद्ध में आंखों से दिखने वाले 2 ग्रह अर्थात कि सूर्य और चंद्रमा ये भाग नहीं लेते हैं, तथा राहु और केतु ये जो 2 छाया ग्रह हैं इनको भी हम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं। बाकी के जो 5 प्लैनेट बच गए, सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, इन 4 प्लैनेट को हटाने के बाद बाकी के जो 5 प्लैनेट बच गए अर्थात कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 प्लैनेट के बीच ही ग्रह युद्ध हो सकता है। जब भी इन 5 ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह या 2 से अधिक ग्रह एक ही राशि में स्थित हो तो उसे हम लोग ज्योतिष शास्त्र की भाषा में युति कहते हैं। और जब 5 मुख्य ग्रहों में से 2 या 2 से अधिक ग्रह एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम की हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, जब 5 मुख्य ग्रहों में से 2 या 2 से अधिक ग्रह एक दूसरे से नज़दीक आ जाते हैं और इनके बीच का जो अंतर है वो 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम हो जाता है, तो उन 2 ग्रहों के बीच में युद्ध की स्थिति बन जाती है। इस नियम को आप लोग फिर से एक बार समझें कि जो हमारे पास 5 मुख्य ग्रह हैं, उन 5 मुख्य ग्रहों में से 2 या 2 से अधिक ग्रह जब एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और इन दोनों के बीच का डिग्री का जो अंतर है वो 1 डिग्री या फिर 1 डिग्री से कम का हो जाता है, तब उन 2 ग्रहों के बीच में युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाती है। अब ये स्थिति कितने प्रकार से बन सकती है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, ग्रह युद्ध की स्थितियां मुख्य रूप से 3 प्रकार से निर्मित होती है। एक कि जब एक ही राशि के एक ही नक्षत्र पद में 2 ग्रह स्थित हो और दोनों ग्रह के बीच की डिग्री का अंतर 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम हो, तब उनके बीच में ग्रह युद्ध की स्थिति निर्मित होगी। जैसे मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में यदि कोई ग्रह 2 डिग्री पे हो
और कोई ग्रह 3 डिग्री पे हो, तो यहाँ पर उन दो ग्रहों के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाएगी। ये सबसे प्रभावशाली ग्रह युद्ध की स्थिति है। दूसरी प्रकार से ग्रह युद्ध की स्थिति कब निर्मित हो सकती है कि जब किसी एक राशि में दो ग्रह स्थित हों, पर वो दोनों ग्रह अलग अलग नक्षत्र में स्थित हों। कहने का तात्पर्य है कि दो ग्रह अलग अलग नक्षत्र में स्थित हों, पर दोनों की राशि एक ही हो और उनके बीच का जो अंतर है वो 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम हो। उदाहरण स्वरूप, जैसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 13 डिग्री पर कोई ग्रह बैठा हुआ हो और दूसरा ग्रह भरणी नक्षत्र के 14 डिग्री पर बैठा हुआ हो। यहाँ पर राशि मेष है पर नक्षत्र चेंज हो गया, चूंकि 13 डिग्री में बैठा हुआ ग्रह अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत है और 14 डिग्री पे बैठा हुआ ग्रह भरणी नक्षत्र के अंतर्गत है, परंतु दोनों की राशि जो है वो मेष ही है। तो यहाँ पर राशि एक है पर दोनों के नक्षत्र अलग अलग हो गए, परंतु दोनों के बीच की डिग्री यदि 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम है, दोनों के बीच का अंतर 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम है, तो दोनों के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित होगी। तीसरी ग्रह युद्ध की स्थिति तब निर्मित होगी जब दो ग्रह अलग अलग नक्षत्र पद में स्थित हो पर एक ही राशि के अंतर्गत हो, भले ही दोनों की डिग्रियां अलग अलग हों और उनके बीच का अंतर 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम हो जाए, तो उनके बीच युद्ध की स्थिति निर्मित होगी। अब यदि इन सभी सूत्रों के निचोड़ रूप में यदि हम लोग बात करें, तो किसी भी राशि में कभी भी जब कोई दो ग्रह या दो से अधिक ग्रह बैठे हुए हों और उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम हो जाए, तो उन दोनों के बीच ग्रह युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ग्रह युद्ध होने के लिए जो नियम कहे गए हैं, उस नियम का आखिर कारण क्या है, इसे थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए, ग्रह युद्ध एक तरह का ग्रहों का योग है। अगर किसी भाव में अकेला कोई ग्रह बैठा हुआ है तो पूर्ण रूप से उस घर का प्रभाव, घर का स्वामित्व उसी ग्रह के ऊपर है, परंतु यदि दो ग्रह उस भाव में स्थित हो जाएं, तब क्या होगा? तब वह घर दो ग्रहों के प्रभाव में होगा। इसी प्रकार से किसी घर में यदि 3 ग्रह होंगे तो वह घर 3 ग्रहों के प्रभाव में होगा। एक तरह से कहा जाए तो वह घर वो डिवाइडेड होता जाएगा, जितने ग्रह उसमें बैठेंगे वह उतने हिस्से में उसका पावर जो है वो डिवाइडेड होता जाएगा। अब ऐसी ही स्थिति में यदि किसी भाव में 2 ग्रह बैठे हों और उन 2 ग्रहों के बीच का अंतर 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम हो जाए, तब उन 2 ग्रहों के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर ग्रह युद्ध की स्थिति का प्रभाव क्या होता है। तो प्रभाव के विषय में कहा गया है कि जिन 2 ग्रहों के बीच युद्ध की स्थिति होती है या युद्ध होता है, उनमें से जिस ग्रह की डिग्री कम होगी वह विजयी होगा और जिस ग्रह की डिग्री ज़्यादा होगी वह युद्ध में हार जाएगा। और युद्ध में हारे हुए ग्रह को खल कहा गया है और विशेष परिस्थिति में ऐसा कहा गया है कि खल ग्रह की महादशा या अंतरदशा व्यक्ति के लिए खराब जाती है। आइए इसे हम लोग एक कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये प्रस्तुत कुंडली जिसे आप देख रहे हैं, इस कुंडली में 2 ग्रह शुक्र और बृहस्पति 1 डिग्री से कम अंतर पर स्थित हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो 12 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है और बृहस्पति जो है वो 12 डिग्री 24 मिनट पर स्थित है। इस प्रकार से इस कुंडली में बृहस्पति जो है वो विजयी होते हैं और शुक्र जो है वो खल ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति हैं
इनकी वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, अर्थात कि जो दो ग्रहों के बीच युद्ध हुआ उन दो ग्रहों में हारे हुए ग्रह की महादशा चल रही है, और शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। और इस दौरान ये व्यक्ति कोविड से प्रभावित हुए और काफ़ी कष्टकारी स्थिति में रहते हुए इन्होंने अपना करीब करीब 1 महीने का समय कष्ट में काटा। तो आप देखेंगे कि खल ग्रह की महादशा यहाँ पर व्यक्ति के लिए खराब गई, क्योंकि शुक्र जो है वो अन्य प्रकार से भी इस कुंडली में मारक सिद्ध होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो अष्टमेश हैं, तृतीयेश हैं और लग्न स्थान में बैठे हुए हैं। नक्षत्र जो शुक्र का है वो शनि का नक्षत्र है। तो इस तरह से भी अगर देखा जाए, नवमांश कुंडली का अगर विवेचन किया जाए तो हर प्रकार से शुक्र खराब आते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद भी चूंकि शुक्र जो है वो युद्ध में हारे हुए ग्रह हैं, तो उत्तर कालामृत ये कहता है कि जो ग्रह युद्ध में हार जाते हैं उनकी महादशा में व्यक्ति को असहनीय कष्ट सहना पड़ता है। और ये जो व्यक्ति हैं इनकी चूंकि खल ग्रह की महादशा चल रही थी, इस कारण से इनको इस दौरान असहनीय कष्ट सहना पड़ा। तो आज के विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आज के विषय को आप लोग अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अगर कोई आपके मन में प्रश्न हो, कोई विचार हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। आज के विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।